अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के हवाले से एक सवाल जो कसरत से किया जाता है वो ये है कि क्या सामान तिजारत में ज़कात वाजिब है? सामान तिजारत में क्या क्या दाखिल है? सामान तिजारत की ज़कात में कीमत ख़रीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का? सामान तिजारत की अदायगी का क्या तरीक़ा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो सामान तिजारत की कीमत के तयन के बारे में बात करते हैं। मसलन अगर किसी की दुकान में जो सामान बराए फ़रोख्त रखा हुआ है उस सारे स्टॉक पर ज़कात वाजिब है। अलबत्ता स्टॉक की कीमत लगाते हुए इस बात की गुंजाइश है कि आदमी ज़कात निकालते वक्त ये हिसाब लगाए कि अगर मैं पूरा स्टॉक इकट्ठा फ़रोख्त करूँ तो बाज़ार में इसकी कीमत क्या लगेगी। देखिए, एक रिटेल प्राइस होती है और दूसरी होल सेल प्राइस। तीसरी सूरत यह है कि पूरा स्टॉक इकट्ठा फ़रोख्त करने की सूरत में क्या कीमत लगेगी। लिहाजा जब दुकान के अंदर जो माल है उसकी कीमत का हिसाब लगाया जा रहा हो तो इसकी गुंजाइश है कि तीसरी किस्म की कीमत लगाई जाए। वो कीमत निकाल कर फिर उसका 2.5% ज़कात में निकालना होगा। अलबत्ता एहतियात इसी में है कि आम होल सेल कीमत से हिसाब लगाकर उस पर ज़कात अदा कर दी जाए। अब ये कि सामान तिजारत में क्या क्या दाखिल है, तो सामान तिजारत में हर वो चीज़ दाखिल है जिसको आदमी ने बेचने की गरज से ख़रीदा हो। लिहाजा अगर किसी शख्स ने बेचने की गरज से कोई प्लॉट ख़रीदा या ज़मीन ख़रीदी या कोई मकान ख़रीदा या गाड़ी ख़रीदी और इस मकसद से ख़रीदी कि इसको बेच कर नफ़ा कमाऊँगा, तो ये सब चीज़ें माल तिजारत में दाखिल हैं। लिहाजा अगर कोई प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई मकान ख़रीदते वक्त शुरू ही में ये नीयत थी कि मैं इसको फ़रोख्त करूँगा तो इसकी मालियत पर ज़कात वाजिब है। बहुत से लोग वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट की गरज से प्लॉट ख़रीद लेते हैं और शुरू ही से ये नीयत होती है कि जब इस पर अच्छे पैसे मिलेंगे तो इसको फ़रोख्त कर दूंगा और फ़रोख्त करके इससे नफ़ा कमाऊंगा, तो इस प्लॉट की मालियत पर भी ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर प्लॉट इस नीयत से ख़रीदा कि अगर मौका हुआ तो इस पर रिहाइश के लिए मकान बना लेंगे, या मौका होगा तो इसको किराए पर चढ़ा देंगे, या कभी मौका होगा तो इसको फ़रोख्त कर देंगे, कोई एक वाज़ेह नीयत नहीं है बल्कि वैसे ही ख़रीद कर डाल दिया है। अब इसमें यह भी एहतिमाल है कि आइंदा किसी वक्त इसको मकान बनाकर वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेंगे, और ये एहतिमाल भी है कि किराए पर चढ़ा देंगे, और ये एहतिमाल भी है कि फ़रोख्त कर देंगे। तो इस सूरत में उस प्लॉट पर ज़कात वाजिब नहीं है। लिहाजा ज़कात सिर्फ उस सूरत में वाजिब होती है जब ख़रीदते वक्त ही उसको दोबारा फ़रोख्त करने की नीयत हो। यहाँ तक कि अगर प्लॉट ख़रीदते वक्त शुरू में ये नीयत थी कि इस पर मकान बनाकर रिहाइश इख्तियार करेंगे, बाद में इरादा बदल गया और ये इरादा कर लिया कि अब इसको फ़रोख्त करके पैसे हासिल कर लेंगे, तो महज नीयत और इरादा की तब्दीली से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप उस प्लॉट को वाक़अतन फ़रोख्त नहीं कर देंगे और उसके पैसे आपके पास नहीं आ जाएंगे। उस वक्त तक उस पर ज़कात नहीं होगी। बहरहाल हर वो चीज़ जिसे ख़रीदते वक्त ही उसको फ़रोख्त करने की नीयत हो वो माल तिजारत है और उसकी मालियत पर 2.5% के हिसाब से ज़कात वाजिब है। अब ये सवाल कि माल तिजारत की ज़कात में कीमत ख़रीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का, तो इसका जवाब ये है कि मालियत उस दिन की मोतबर होगी जिस दिन आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं। मसलन एक प्लॉट आपने 1 लाख रुपए में ख़रीदा था और आज उस प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए हो गई है, तो अब 10 लाख पर 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी, 1 लाख पर नहीं निकाली जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।